हेलो फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल चैनल पर। और स्टूडेंट, आज मैं एक अपडेट लेके आया हूं जो कि एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जो अभी नोटिस आई है ये फॉरवर्ड हो रही है और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी इसको लेके क्वेरी है। तो इसी को मैं लेके आया हूँ और जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट है, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपने जूनियर तक, बैचमेट तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे एक रिहेबलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय पुनर्वास परिषद है, जहां कल अभी 4 को एक नोटिस निकाली गई। इस नोटिस ये जो रिहेबलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से नोटिस निकली जो आपका स्पेशल बीएड था। अब इसमें भी 2 टाइप के बीएड अभी भी चलते थे, एक स्पेशल बीएड आपका चलता था, एक नॉर्मल बीएड चलता था। स्पेशल बीएड बेसिकली जो एक फिक्स मतलब बहुत जो रेयर केस में जो यूनिवर्सिटी थी या बहुत स्पेशल जो यूनिवर्सिटी होती थी उस बीएड को वो लेके आई थी। जैसे आपका बीएचयू लेके आया था, एक सागर यूनिवर्सिटी एमपी में वो लेके आई थी। स्पेशल बीएड बेसिकली वो होता है जिसमें जो स्टूडेंट होता डिसेबल्ड होते हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित होते हैं, चाहे कम सुनने वाले होते हैं, या आप देख सकते हैं कि जो बोल नहीं सकते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये स्पेशल बीएड होते थे। अब ये स्टूडेंट गवर्नमेंट में भी जाते थे और एनजीओ वगैरह में ये सब जॉब करते थे। तो ये स्पेशल बीएड ही होता था। नॉर्मल बीएड है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए आप अपना जो टीचिंग है वो एक्टिविटीज़ करोगे या उनको आप ट्रेन करोगे। ये स्पेशल और नॉर्मल बीएड में बेसिकली डिफरेंस था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये नोटिस क्या कहती है? ये नोटिस ये कहना चाह रही है कि जो 23-24 का भी एडमिशन आपका हो गया बीएड का, या कुछ जगह जो चल रहा है स्पेशल बीएड का, वो अब लास्ट एडमिशन है फॉर 2 ईयर प्रोग्राम के लिए। मतलब 2 साल का प्रोग्राम अब इस सेशन के बाद आपका बंद हो जाएगा। और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेज को जो भी स्पेशल बीएड ऑफर करते हैं उनको अब नेक्स्ट टाइम ये ऑफर कोर्स करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा या उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ 4 ईयर का प्रोग्राम चलेगा स्पेशल बीएड में। अब 4 ईयर का प्रोग्राम क्या है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम चलेगा। अभी भी बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम चलता था। अब क्या है कि आप ये ग्रेजुएशन के बाद आप करते थे, अब इंटीग्रेटेड चलेगा। मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपको 4 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये स्पेशल बीएड के केस में है। अब स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा हो कि क्या हम नॉर्मल वाले जो बीएड वाले हैं, जैसे यूपी बीएड जो यहाँ बेसिकली उत्तर प्रदेश में, या स्टेट वाले जो बीएड होते हैं कॉलेज, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जैसे हमारे यूपी में, तो इनके जो स्टूडेंट जो बीएड इंटरेस्टेड है उनके माइंड में भी क्वेरी आ रही थी। बट थोड़ा इस समय जो है बीएड का जो क्रेज़ था वो डाउन हो चुका है। अब उसका रीज़न आप सबको पता है कि प्राइमरी से पीआरटी, प्राइमरी जो टीचर होते हैं उससे बीएड को बाहर कर दिया गया है। इसके पहले जो है बीएड ट्रेंड में था और बीटीसी जिसे आप डीएलएड बोलते हैं वो मतलब उसका ट्रेंड खत्म हो चुका था। बट अब फिर बीटीसी का और डीएलएड का ट्रेंड आया और बीएड बहुत डाउन हो चुका है। स्टूडेंट बहुत लेस इंटरेस्टेड है क्योंकि प्राइमरी से उनको बाहर कर दिया गया। जूनियर की वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, टीजीटी पीजीटी तक ही लिमिटेड है और उसकी भी वैकेंसीज बहुत नंबर ऑफ क्या है कि बल्क में नहीं आती, जबकि प्राइमरी 50,000, 60,000, 70,000 देखने को मिल जाती। तो ये भी रीजन है स्टूडेंट का मोह भंग होने का जो बीएड से। आप देखिए इस नोटिस से क्या आपको देखने को मिलता है। अभी आप हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो कल या परसों ही एक न्यूज़ थी हिंदुस्तान वाले न्यूज़पेपर में, उसमें भी क्या कि यूपी का बीएड है उसको भी लेके अपडेट था कल वाले पेपर में हिंदुस्तान के। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो एलयू यूनिवर्सिटीज़ हैं और रुहेलखंड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ भी आपको एक कमेटी बना दी गई है एनसीटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो अब नई दिल्ली में है। उसने भी एक कमेटी गठित की है जो क्या करेगी, आपको कमेटी ये विचार विमर्श करेगी कि 1 साल बीएड के लिए ये प्रस्ताव बन रहा है और 4 साल बीएड के लिए प्रस्ताव बन रहा है कि क्या 1 साल में आपका करिकुलम रखा जाए और क्या 4 साल में रखा जाए। और जो इसकी हेड बनी है, जिनके अध्यक्षता दी गई है, वो हमारी तृप्ता द्विवेदी जी हैं। प्रोफेसर तृप्ता द्विवेदी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और ये कमेटी एनालिसिस कर रही है। पूरा इनको समय दिया गया कि आप प्रारूप बना के दीजिए
कि 4 साल वाले बीएड में क्या करिकुलम क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, 1 साल वाले बीएड में क्या करिकुलम और एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशल बीएड के लिए लास्ट ईयर एडमिशन ये आ गया। अब जो आपका नॉर्मल बीएड है, हो सकता है कि 24-25 वाले में आपको सेशन में देखने को मिल जाए, 1 साल और 4 साल ईयर वाला हो सकता है 25-26 में, लेकिन बस मुश्किल से, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है और गवर्नमेंट उसको लागू करने का पूरा मनसा इनका है। तो 1 या 2 साल हो सकता है कि आपको 4 ईयर प्रोग्राम अभी यूपी में जो नॉर्मल बीएड वाले उसमें ना देखने को मिले, लेकिन 1 से 2 साल बस, मैक्सिमम 25 2 सेशन और जाएगा। फिर जो स्टूडेंट हैं अपना मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी डिसिप्लिन में है, चाहे वो आर्ट वाले हैं, चाहे साइंस वाले हैं, चाहे एग्रीकल्चर या कॉमर्स वाले, सब मास्टर के बाद 1 साल का बीएड कर सकेंगे। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इंटीग्रेटेड कोर्स करने में, जिनको टीचिंग में जाना है, तो वो आपका 4 ईयर का बीएड आफ्टर 12th, मतलब उनको ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस बीएड की दोनों साथ मिल जाएगी। ये सेम पैटर्न। अब आप देखिए जो आपका डीएलएड है प्राइमरी, इनको लागू किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डीएड का कहीं जिक्र ही नहीं, ओनली बीएड का जिक्र है। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट क्या अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आएगी, बीएड को प्राइमरी से बाहर किया, फिर उसको घुसाएगी अंदर। अब घुसाएगी कि नहीं घुसाएगी ये गवर्नमेंट का मनसा जाने। उसमें कहीं बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो अगर लेके आती है तो हो सकता है कि आपका वो प्राइमरी में रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा दिन तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट एमएससी के बाद या मास्टर के बाद 1 साल का बीएड करने का सोच रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में है, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हैं नॉन एग्रीकल्चर वाले, तो आपको क्या है सपोर्टिंग में 1 साल अगर आपका बीएड होता तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप कई वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे 6 to 8 जूनियर वाली वैकेंसीज होती हैं, 9 to 10th केबीएस की वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अब जैसे क्या है, हम बेसिकली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ स्टूडेंट का क्या है कि थोड़ा सा परसेप्शन बीएड को लेके बहुत मतलब ड्यू टू लो अवेयरनेस, तो बीएड का अगर नाम उनको लो तो उनको लगता है कि हम बीएड क्यों करेंगे, अरे हम तो बीएससी कर चुके हैं, ये पीएचडी करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा है। बट कि मैं अभी जितना भी जान रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर वाले हैं, मेरे बैच के 2-3 लड़के थे जो अभी एमपी में भी सेलेक्ट हुए, देखिए उसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आई थी। और यहाँ पे भी मैंने देखा 1-2 सीनियर थे वो पीजीटी और टीजीटी निकाल के टीचर हो गए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो एक ये भी अच्छा खासा सोर्स हो सकता है। आप डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। ये चीज़ें हैं, अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।